नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का क्लास चलने वाला है। रीजनिंग में आज जो चैप्टर चलेगा उस चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट। इसमें 4 टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसमें से आज मैं 2 टाइप का प्रश्न पढ़ाऊंगा, फिर अगले वीडियो में 2 टाइप का प्रश्न होगा। प्रश्न बहुत ही सिंपल से होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट जैसे चैप्टर के नाम से ही मालूम है, इसमें ABCD के वाले माध्यम रहेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप पे स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप में देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखिए, ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, A से लेकर Z तक के अक्षर लिखे हुए हैं। ये जो ये साइड, इस साइड होता है, इसको बोला जाता है बायां साइड, लेफ़्ट साइड होता है ये। ठीक, और ये जो साइड होता है ये दायां साइड। कुछ बेसिक बातें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना होगा। ठीक है, और यहाँ से A से लेके M तक के अक्षर को, इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेप। नाम मालूम होना चाहिए। N से लेके Z तक के जो अक्षर, इसको बोला जाता है सेकेंड स्टेप। A से लेके M तक के जो अक्षर, इसको बोला जाता है पूर्वार्ध। और N से लेके Z तक का जो अक्षर होता है उसे बोला जाता है उत्तरार्ध। ठीक है, एक और नाम है इसका, इसको बोला जाता है प्रथम आधार्श, और इसको बोला जाता है द्वितीय आधार्श। ये 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, होता बहुत सिंपल सा है। पहला टाइप का क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके से इसको समझ के रखेंगे। इसमें जैसे क्वेश्चन किस तरह का होता है ये चीज़ जान लीजिएगा। जैसे इसमें अल्फ़ाबेट दिया होगा, इसमें पूछा जाएगा कि बाएं से कौन सा अक्षर किस पोजीशन पे होगा, किस नंबर पर होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएगा मैं समझाता चलूँगा। सीधे से ये देख लेते हैं। इसमें जैसे कुछ डबल डायरेक्शन वाले शब्द हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होगा, जैसे देख लीजिएगा, अगर 2 बार बायां और बायां शब्द दिया होगा तो माइनस करते हैं। अगर 2 बार दायां और दायां शब्द दिया होगा तो माइनस किया जाएगा। एक बार बायां और एक बार दायां दिया होगा तो प्लस होगा नंबर का। ठीक है, जैसा होगा बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। मैं आपको समझाता चलूँगा क्वेश्चन के माध्यम से, पहले इसको देख लीजिएगा। पहले दायां और फिर बायां शब्द दिया होगा तब भी प्लस होगा। मतलब सेम नाम अगर 2 बार दिया होगा तो माइनस होगा, और अगर अलग अलग दिया होगा, बायां दायां दिया होगा तो प्लस होगा। ठीक है, ये आपको जानकारी होगा तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं जानकारी होगा तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों तरीक़ा से बताते चलूँगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्या क्या होगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में शुरुआत कहा जाएगा बायां शब्द से तो बायां साइड से काउंट किया जाएगा, दायां शब्द से बोला जाएगा तो दायां साइड से काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 9वां होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से, देखिए दायां साइड इधर है, राइट साइड है ये, और ये है लेफ्ट साइड। कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 9वां होगा। ये दायां साइड है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा R। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 9वां होगा तो आंसर हो जाएगा R। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। ये एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए देखते चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर मध्य में होगा। सभी स्वरों को हटा दिया जाए। ठीक है, तो सभी स्वर को हटा लेते हैं। स्वर क्या क्या है, A E I O U, A E I O U। कहा जा रहा है सभी स्वरों को हटा लिया जाए, तो सभी स्वरों को हटा दिए यहाँ पे। अब पूछा कौन सा अक्षर मध्य में होगा। ठीक है, तो कितने अक्षर बचेंगे, देखिए 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अक्षर बचेगा। तो 21 अक्षर बचेगा, तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे मध्य वाली संख्या को अगर पूछा जाएगा तो 21 से तो एक नंबर बढ़ा दीजिए 22 का आधा कर दीजिए 11, या बाएं से आप काउंट कर लीजिए चाहे दाहिने से काउंट कर लीजिए। 11 नंबर पे जो होगा वह इसका मध्य होगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मध्य अक्षर तभी पता चलेगा जब टोटल नंबर ऑड नंबर में होगा, विषम संख्या में होगा। सम संख्या का मध्य नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो 11वां नंबर देखते हैं, 3 3 6 4 10 11। ठीक है, मध्य में बीच में यही होगा। इधर से काउंट करेंगे तब भी 11 होगा, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, N। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। अभी ये सब का यूज आगे क्वेश्चन में होगा। ठीक है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है, बताते चलता हूँ।
क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। ठीक है, तो मध्य में कौन सा अक्षर आ जाएगा देख लेते हैं। पहले अंग्रेजी वर्णमाला पूरा लिख लेते हैं। A B C D E हो जाएगा, F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। तो यहाँ पे पूरा नंबर कितना है, टोटल 26 अक्षर है। अभी मैंने बताया था कि जब भी मध्य में नंबर अक्षर वही होगा जो अगर टोटल नंबर ऑड नंबर में विषम संख्या में। यहाँ पे क्या है 26 है, सम संख्या में है, तो मध्य में कोई नहीं आएगा। यहाँ पे मध्य में देखिए ये दोनों नंबर आएगा, एक अक्षर कभी मध्य में यहाँ पे होगा नहीं। आप काउंट कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ छूट गया क्या। A B C D E F G H I J K L M N O, अच्छा यहाँ पे O था, ठीक है ना, N O। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इधर भी है 12 इधर भी, लेकिन एक अक्षर कोई भी यहाँ पे मध्य में नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। तीसरा का हो जाएगा कोई अक्षर नहीं। ठीक है, कोई अक्षर मध्य में नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें के बाएं 5वां होगा। देखिए दाएं और बाएं शब्द आ गए यहाँ पे, दाएं के 8वें के बाएं 5वां होगा। तो देखिए ये आपको मालूम है तब भी आंसर बता सकते हैं, नहीं मालूम होगा तब भी आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। पहले ये नंबर से ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 8वें के बाएं 5वां, यानी 8 5 13 हो जाएगा, और दाएं शब्द से स्टार्ट किया इधर से काउंट करना होगा 13 नंबर पर, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर हो जाएगा यहाँ पे N हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा N। आपको अगर ये भूल गए या कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं कौन सा अक्षर मध्य कहा जा रहा है कि दाएं के 8वें से बाएं 5वां। तो देखिए ये दायां साइड है यहाँ पे, अगर इसको नहीं मालूम है, ये भूल गए हैं, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये दायां साइड है, दाएं से 8वें पे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पोजीशन पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे अपने आप को इस पोजीशन पे रख के थोड़ा सा सोचिए, फिर आप बाएं 5वां, तो यहाँ से अब अपने हिसाब से अपने हाथ से देख ले बाएं साइड कौन होगा। इस साइड बायां हो जाएगा ना, इस साइड, तो 5वां देख लेते हैं कौन सा होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसके बिना भी आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसको छोड़ के भी बता दूंगा, बीच में इसको भी बताता चलूँगा। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया N हो गया। पाँचवा क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब यहाँ पे यह सीधे क्रम में था, उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, उल्टे क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z से A तक हो जाएगा। उल्टे क्रम का मतलब होगा Z से A तक हो जाएगा, तो उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। देखिए Z से लेके ZY हो जाएगा, इस तरीके से। टाइम ज़्यादा लगे इसलिए मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख लिया गया, Z से लेके A तक। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं के 7वें के दाएं 5वां होगा। देखिए बाएं और दाएं जुड़ जाएगा। ठीक है, 7 5 12 हो जाएगा। बाएं से स्टार्ट करने के लिए कहा है, तो बायां साइड ये है, तो 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर हो जाएगा O। ठीक है, अगर मान लीजिए भूल गए जोड़ना है घटाना है, तो क्या होगा, बाएं से 7वां, तो बायां साइड ये है, 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वां के दाएं 5वां। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आने के बाद अपने आप को देखिए किस आपका दायां साइड किधर होगा, इस साइड होगा 5वां, 1 2 3 4 5, तो ये O इसका आंसर हो जाएगा। यानी 5वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम आदर्श को उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए ये प्रथम आदर्श था, प्रथम आदर्श ये था,
और ये है द्वितीय आधार्श, ठीक है ना। तो प्रथम आधार्श को उल्टे क्रम यानी ए से लेके यम तक 26 अक्षर हैं, 26 अक्षर में से 13 अक्षर दो भागों में बांटा है। ए से लेके यम तक को फर्स्ट स्टेप पूर्वार्ध या प्रथम आधार्श कहा जाता है, और एन से लेके जेड तक को सेकेंड स्टेप उत्तरार्ध या द्वितीय आधार्श कहा जाता है। तो कहा जा रहा है छठा क्वेश्चन कि प्रथम आधार्श को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो यानी यम से लेके, ठीक है ना, ए तक लिखना है, तो हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। और दूसरी आधार्श को कुछ नहीं कहा जाए तो जैसे वैसे हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहा जा रहा है यदि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम आधार्श को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से सातवां, दाहिना इधर है, दाहिने सातवां 1 2 3 4 5 6 7, दाहिने से सातवां अक्षर के बाएं 11वां। इस पोजीशन पे आने के बाद क्या बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 11वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 7वें नंबर पर है दाएं से, और ये हो जाएगा 11वां नंबर पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा। समझ में आ रहा बात है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, 2-2 सेकंड में आंसर निकल जाता है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ई। 7वां क्वेश्चन है अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी सेम यही है, ठीक है ना, पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर से लिख लेते इसी को, और उत्तरार्ध के बारे में कुछ नहीं कहा तो जैसे वैसे हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कहा जा रहा है कि अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। बायां साइड ये है, ये बायां साइड है, बाएं से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 के दायां, दायां इस साइड होगा 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा अक्षर होगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए दाएं बाएं है तो जुड़ेगा भी, जोड़ के भी कर सकते हैं या फिर ऐसे काउंट करके। एक जिधर से कहा जा रहा है, जिधर शुरुआत उधर से करने के बाद फिर अपने आप को उस पोजीशन पर रख के फिर से काउंट कर ले। अक्सर क्वेश्चन डबल डायरेक्शन में पूछा जाता है, दो लेफ्ट राइट करके ही पूछ लिया जाता है, या लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट करके ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसी तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए उत्तरार्ध ये है सेकेंड स्टेप, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप जब इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा तब उसमें लिखा होगा, ठीक है। अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहा तो उत्तरार्ध कहाँ से कहाँ तक है, एन से लेके जेड तक है, यानी इसको कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो इसको लिख लिया जाएगा ए से लेके एम तक जैसे है, ए बी सी डी ई। पूर्वार्ध को कुछ नहीं कहा तो जैसे वैसे हो जाएगा। फिर इसके बाद उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में कहा जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड हो जाएगा, ठीक है ना, जेड हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स वैसे टाइम ज़्यादा लगेगा तो हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। कहा जा रहा है अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम, तो उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में कर लिए, पूर्वार्ध जैसे वैसे ही हो जाएगा। अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वां, तो बाएं से काउंट करेंगे 25वां कहाँ हो जाएगा, ये होगा, बाएं से 25वें के बाएं चौथा। देखिए बाएं बाएं है, यानी 25 में से 4 माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो रहा है तो 21 हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है या फिर ऐसे 25 हो गया। इस पोजीशन पर आने के बाद कहाँ बायां इस साइड हो जाएगा, तो बायां हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बाएं से 25वें के बाएं चौथा, बाएं से 25वें के बाएं चौथा क्या हो जाएगा, आंसर इसका यस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि प्रथम और द्वितीय दोनों आधार्शों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, प्रथम और द्वितीय दोनों आधार्शों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखा है तो जेड से ए तक हो जाएगा, ठीक है। और प्रथम और द्वितीय दोनों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो हो जाएगा यहाँ पे यम से लेके ए तक हो जाएगा और एन से लेके जेड तक हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना।
तो कहा जा रहा है कि अगर कहा जा रहा है यदि प्रथम और द्वितीय दोनों आधारसों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो दोनों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए से लेके यम तक और एन से लेके जेड तक, इस तरीके से। या कह सकते हैं यम से लेके ए तक हो जाएगा, जेड से लेके यम तक हो जाएगा। ठीक, कहा जा रहा है यदि प्रथम और द्वितीय दोनों आधारसों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें के दाएं छठवां, बायां साइड ये है 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बाएं से 11वें के दाहिने छठा, दाहिना इस साइड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कौन सा अक्षर होगा? W हो जाएगा। ठीक है, वो मेरे समझ में आ रहा होगा। ये 9वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा था, बस ऐसे ही गिनना है इसमें। ठीक है, अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई और ओ के ठीक बीच में कौन सा होगा? ई और ओ, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। देखिए मध्य में तभी हो सकता है जब टोटल अक्षर कितना हो, विषम संख्या में हो, और नंबर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, विषम में 11, क्या करना है? एक जोड़ के आधा करना है, 12, एक के आगे 12, 12 का आधा छठा, छठा चाहे बाएं साइड से गिने चाहे दाहिने साइड से, वो इसका आंसर होगा। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जे हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मध्य में जो अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। बस इसी तरह, बहुत ही सिंपल है ये, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन और भी आपको दे दूंगा, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाएं दाएं को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आपका पहला टाइप हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया था ना कि 4 टाइप के क्वेश्चन इस पर बनेगा, जिसमें से पहले वीडियो में 2 टाइप और दूसरे वीडियो में 2 टाइप होगा। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शब्द आंसर, टाइप नंबर 2 है, शब्द आंसर, शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ठीक है ना, शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म, युग्म मतलब जोड़ा पेयर होता है, जिनके बीच उतनी ही दूरी जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है, तो अच्छा मैं एक बार अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ फिर से। YZ, ठीक है ना। कल शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। मतलब कहने का ये है कि आप जो अक्षर लिखा उसी के आगे पढ़ते चलिए, आगे आगे नंबर पर। अगर जो पढ़ते हुए जो अक्षर बोलते हुए अगर नंबर मिल गया तो एक पेयर बन जाएगा। जैसे समझिएगा A B C D E, देखिए जो बोल रहे A B C D E, तो देखिए E मिला यानी एक पेयर यहाँ पे हो गया। ठीक है, A और E के बाद F है नहीं, N O P Q R, देखिए यहाँ पे भी एक पेयर हो जाएगा, N O P Q R, दोनों साइड पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, N के बाद O इधर भी नहीं है, S T U V नहीं है यहाँ पे, S T U यहाँ भी नहीं है, W X Y यहाँ भी नहीं, W X Y Z यहाँ भी नहीं है, E F यहाँ भी नहीं, E F G H I यहाँ भी नहीं है, R S T U V W यहाँ भी नहीं। यानी कितने पेयर हो जाएगा? एक और एक, दो पेयर। इसका आंसर हो जाएगा 2 पेयर। ठीक, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन का सेंटेंस सेम है कि शब्द कॉम्प्लेक्स के कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। ठीक, पढ़ लेते हैं। C D E F G H I नहीं होगा, O P Q R S T नहीं है, O P इधर भी नहीं है, M N O P Q इधर भी नहीं है, M N O इधर भी नहीं है, P Q R S इधर भी नहीं है, P Q R S इधर भी नहीं है, L M N इधर भी नहीं, L M N O
देखिए बन रहा है ना, यल यम यन ओ पी, इधर भी नहीं होगा। ई एफ इधर नहीं, ई एफ जी एच आई जे इधर भी नहीं है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी इधर भी नहीं है। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा, केवल एक पेयर हो रहा है, ई सी। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं फिर से एक बार और एक और एग्जाम्पल देख लेते। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, शब्द वंडर्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं। वंडर्स है, शब्द वंडर्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। तो देख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी यहाँ भी नहीं है, ओ पी यहाँ भी नहीं है, एन ओ पी क्यू आर यहाँ भी नहीं है, एन ओ ये एक पेयर बना, एन ओ पी इधर भी नहीं है, डी ई ये एक बना, डी ई एफ जी इधर नहीं है, डी ई एफ जी इधर भी नहीं है, ई एफ जी यहाँ नहीं है, ई एफ जी एच आई यहाँ भी नहीं है, आर एस ये हो जाएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक पेयर यहाँ हो जाएगा। देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिनना समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, शब्द मिसप्लेस लिखा हुआ, शब्द मिसप्लेस में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतनी ही दूरी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। ठीक ना, शब्द मिसप्लेस में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी है, ठीक है, जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। यम एन ओ पी ये एक पेयर बन गया, यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यहाँ पर नहीं है, आई जे के एल ये एक पेयर बन गया, आई जे के एल यम एन ओ नहीं होगा, यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, यस टी यू, पी क्यू आर एस टी यहाँ भी नहीं, पी क्यू आर एस, यल यम एन ओ पी, ए बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यहाँ पे कितना पेयर, 2 पेयर बन रहा है। ठीक है, आगे कुछ स्क्रीन पे और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, निश्चित है आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप का प्रश्न यहाँ पे आपका हो गया है। 2 टाइप का अगला प्रश्न अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।